हेलो भाई लोग, का हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉरेंस बल को। यानी आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लॉरेंस बल जो है आपके एग्जाम में पूरे के पूरे भैया 5 मार्क में पूछे जाते हैं। इसलिए काफ़ी अच्छे से इसको पढ़िएगा। और आज हम आपको लॉरेंस बल को ऐसे पढ़ाने वाले हैं कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जो बबुआ आप रटते हैं ना पूरे साल भर, जो विद्या क्वेश्चन उठा कर रटते हैं, क्यू भी साइन थीटा क्यू भी करते हैं ना, उसका फील दिला देंगे, पूरे दिल को ठंडक आ जाएगा, दिल को करार आया। ठीक है, वही कहानी आपको भी याद होगा, दिल को करार आ जाएगा। लॉरेंस बल को ऐसे पढ़ाएंगे। ठीक है, बस आपको अच्छे से माइंड को कंसंट्रेट करके वीडियो को अंत तक देखना है, पूरी फंडा क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम लॉरेंस बल की कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो इग्नोर मत करना बबुआ, नहीं तो 5 नंबर ना गबड़ा जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए अच्छे से पढ़ना, ठीक है, अच्छे से समझना। बाकी आपको तो समझ में आने वाला ही है, यह मेरा वादा है भैया 100% का। ठीक है, चलो देखो, कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कड़वा पर ना एक बल लगता है, और उसी बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंस बल कहते हैं। क्या हमने कहा भैया कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल लगता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं? तो लॉरेंस बल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम डायग्राम के जरिए समझिए भाई। देखिए देखिए मेरे भाई, मेरे बंधु, सखा, मित्र, यह क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है भाई, बबुआ बोला है या ना? बाबू है या ना? समझ में आता? देखो, यह क्या है मेरे भाई? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? इसमें कोई एक कण रखा है, कण रखा है, और इस कण का आवेश है Q। अब क्या होगा जानते हैं गुरु? यह कण जो है ना, ऐसे करके, ऐसे 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 क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और किस वेग से गति कर रहा है? तो यह किस वेग से गति कर रहा है? तो यह मान लेंगे v वेग से गति कर रहा है। क्या है? तो आवेशित कण है Q, जो v वेग से गति कर रहा है। और जब यह कण गति कर रहा है ना, तो इसके लंबवत इस पर एक बल कार्य कर रहा है। इसके लंबवत क्या भैया? ये देखना, दो लाइन। इसके लंबवत क्या मेरे भाई? इस आवेशित कण पर ना एक लंबवत बल कार्य कर रहा है। बल कार्य कर रहा है क्या? तो F। ठीक है, जब कोई कण क्या, जब कोई आवेशित कण Q भी वेग से गति करता है किस क्षेत्र में? तो यह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। कोई आवेशित कण है, ये भी वेग से गति कर रहा है किस में? तो चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस पर क्या एक लंबवत बल कार्य कर रहा है, और इसी बल को हम क्या कर रहे हैं? लॉरेंस बल कर रहे हैं। क्या? तो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र धड़ धड़ बना दिया, और उसी में एक कण को रखा जिसका आवेश क्या है? Q है। और जब यह गति कर रहा है भी वेग से, तो इसके लंबवत इस पर एक बल कार्य कर रहा है F, और इसी बल को हम क्या कहते हैं? तो लॉरेंस बल कहते हैं। हाँ, क्या? लॉरेंस बल। ठीक है भाई, अब देखिए, अब समझिए, अब हमको लिखना है, इसके सूत्र को लाना है। तो लिखेंगे क्या? अब इसकी कहानी को आप लिख लीजिएगा, उतना अपने पास जगह नहीं है भैया, उतना बड़ा बोर्ड नहीं है, छोटा सा बोर्ड है, छोटू सा, उसी में पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो इसकी कहानी को अपने आप से लिखना है क्या? कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेशित कण Q भी वेग से गति कर रहा है, तो इस आवेशित कण पर एक बल, आवेशित कण पर एक लंबवत बल F कार्य कर रहा है, और इसी बल को लॉरेंस बल कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखिए, चलिए इतना आप लोग लिख लीजिएगा, इतना बात को आप लिख लीजिएगा। अब हम सिद्ध करते हैं, सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति, देखिए, जो कण पर लगने वाला बल होगा ना, बल इस कण पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होता है। क्या? तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कण पर लगने वाला बल कण पर उपस्थित आवेश Q के समानुपाती, क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है।
कैसे दर्शाएंगे दोस्त? देखो एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू के, और इसको मानेंगे मेरे भाई, क्या मानेंगे? तो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या होगा? फिर वही होगा, एक बात होगा, देखिए फिर क्या होगा, जो कण पर लगने वाला बल होगा इस कण के वेग के समानुपाती होगा। क्या होगा? तो लगने वाला बल, दूसरा क्या स्टेटमेंट होगा, लगने वाला बल कण के वेग के समानुपाती होता है। तो F कण पर जो बल लग रहा है F क्या होगा? समानुपाती होगा कण के वेग के। यह हो जाएगा हमारा क्या? तो समीकरण नंबर 2 यहाँ हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला बात क्या होगा मेरे भाई? देखना, जो कण है यह चुंबकीय क्षेत्र, जो कण पर लगने वाला जो बल है वह क्या? चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, ठीक है। क्या? तो लगने वाला बल, फिर हम लिखेंगे लगने वाला, तीसरा बात वाला बल चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिख दे रहे हैं। लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र बी के समानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, और यह कौन सा समीकरण होगा बाबू भैया? यह होगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब अगला बात क्या है, जरा गौर से समझिएगा मेरे भाई बंधु। क्या? तो देखिए क्या है, तो कण Q है, उस पे आवेश Q है, और वह V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है, तो इसके लंबवत क्या एक बल लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, जो यह कण है ना, यह क्या इसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, यही ना चुंबकीय क्षेत्र है, यह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो क्या जो कण पर लगने वाला बल होता है ना, वह चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, यह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र तथा कण पर लगने वाले बल के बीच जो हमारा कोण बनता है ना, यह कोण बनता है ना, इस कोण के समानुपाती होता है। क्या कहा हमने दोस्तों? कि कण पर लगने वाला बल जो होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र B, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र B, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र B, और इसके लंबवत लगने वाला बल के बीच जो कोण बनता है ना, बीच के ज्या के समानुपाती होता है। समझ में आया? हम देखिए चुंबकीय क्षेत्र B और कण के लंबवत लगने वाला बल के बीच के ज्या के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं, समझ लीजिए। तो अगला क्या लिखेंगे? लगने वाला बल किस पर? कण पर। लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र तथा बल के लंबवत बल के चुंबकीय क्षेत्र तथा लंबवत बल के बीच, देखिए बीच में ना कोण बन रहा है, बीच के ज्या मतलब होता है साइन थीटा के समानुपाती होता है। समझ में आया भैया? तो क्या हो जाएगा? F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, और यह कौन सा समीकरण हो जाएगा बबुआ? यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3, 4 सबको हम क्या करेंगे? मिला देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर जब जोड़ देंगे ना मेरे भाई, तो देखो F जो हो जाएगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? तो QV और क्या है? साइन थीटा इसके बराबर हो जाएगा। और यह जब कांस्टेंट हटेगा तो क्या, जब यह समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आ जाएगा एक KQVB साइन
थीटा, ठीक है। और के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए इस के को लिखते नहीं है, गायब कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। आगे कि नहीं, हमारा प्यारा सा लॉरेंज बल की उत्पत्ति हो गई ना, हो गई बबुआ, समझ में आया। तो देखो दोस्तों, यही रहा लॉरेंज बल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आपको रटना नहीं है, जैसे हमने समझाया ना, क्योंकि एजुकेशन साथी का पर्पज ही है समझा कर किसी चीज़ को दिमाग में फिट कराना। ऐसा नहीं छाप कर लाएं और पढ़ दिए, खुद को नहीं समझ में आया, ठीक है, वैसा नहीं है। हम जो भी आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल समझा कर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कंसेप्ट को पढ़ाते हैं, ठीक है, रटवाते नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे के पूरे 5 मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कितने मेहनत के साथ आपको प्रतिदिन वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करना और एक प्यारा सा कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बेझिझक कमेंट करना, सबकी धजिया उड़ा देंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो ज़रूर कमेंट करना। अगले दिन पाओगे आपका एजुकेशन साथी हमेशा आपके साथ है, अगले दिन तुरंत वीडियो आपको उस पर मिलेगा, ठीक है। बस आपको कमेंट करना है, ठीक है, वीडियो हाजिर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, इस एजुकेशन साथी पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।